हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए में पूछा जा सकता है। ठीक है, लगभग 35 प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप जो है पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर लगभग 500 प्रश्न संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर आने वाले हैं। तो उस दिन ज़रूर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लगभग 500 प्रश्न होगा संपूर्ण प्राचीन इतिहास से। बात करते हैं वही आज का पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों, प्रारंभ हुआ था। तो 1857 में विद्रोह जो हुआ था उसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कौन सा दोस्तों, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यह किस जगह से शुरू हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। मेरठ यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, बिना बताए हुए नहीं रहें। ठीक है, ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं। और लास्ट में मिला है कि कितना आप सही आंसर बता पाए हैं। चलिए बात करते हैं वही दूसरा नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी आपका 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक जो है कमल और रोटी है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था आपका कौन था दोस्तों, तो बिल्कुल आपका लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था दोस्तों। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वह मणिकर्णिका थी। कौन था, मणिकर्णिका बचपन का नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि 1857 का क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों। तो 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लॉर्ड पाल्मर्स्टन था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे, तो बिल्कुल कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बिहार से किए थे, वही ऑप्शन हो जाएगा सी सही जवाब। बात करते हैं इस प्रश्न का अगला प्रश्न का, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो 1857 का विद्रोह का जो है षड्यंत्र के संज्ञा किसने दी थी दोस्तों, तो बिल्कुल जेम्स आउट्स और डब्ल्यू टेलर ने दिया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं कि 1857 के नेता के तात्या टोपे का असली नाम क्या था। तो 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था आपका रामचंद्र पांडुरंगा था। ठीक है, कौन सा दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंगा वो नहीं जो आपका नायक फिल्म में है। ठीक है, ये पांडुरंगा वो नहीं है, इनका नाम था। बात करते हैं वही ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा, अपने आप में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं मंगल पांडे की घटना कहाँ पे हुई थी दोस्तों। तो मंगल पांडे की घटना कहाँ पे हुई थी, तो बिल्कुल आपका बैरकपुर में हुआ था। बैरकपुर ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का, 1857 की क्रांति में संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि किसके द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई थी दोस्तों, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न। और इस प्रश्न अगला प्रश्न जो है 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था दोस्तों। 1857 का विद्रोह एक सैनिक ने किया था। किसने, एक सैनिक ने किया था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे। और वो क्यों किया था, क्योंकि कारतूस जो है वो जिसमें
कारतूस से संबंधित था, जिसमें चमड़ा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कारतूस में चमड़ा का प्रयोग किया जाता था। और कारतूस क्या होता है, कारतूस होता है कि उसे दांत से खींच करके उसे फेंकना पड़ता है। दांत से खींच कर फेंकिएगा तो वो ब्लास्ट करेगा। और एक सिपाही था जिसने उसने क्या किया कि दांत से खींचने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें चमड़ा का उपयोग किया जाता था कारतूस में। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध किसके सामना करना पड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना जो है किससे करना पड़ा था दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी ह्यूरोज से करना पड़ा था। ह्यूरोज से अंतिम सामना करना पड़ा था। बात करते हैं अगला प्रश्न कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सर्वाधिक संख्या जो थी वो कहाँ से थी? तो ब्रितानी से थी। कहाँ से दोस्तों? ब्रितानी सेना से की थी। ब्रितानी सेना, ठीक है, ब्रितानी सेना से सर्वाधिक संख्या थी। यानी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मद्रास हो जाएगा। मद्रास से भी अधिकतम सेना थी, लेकिन सबसे अधिक की बात की जाए तो ब्रितानी सेना थी। बात करते हैं अगला प्रश्न का। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? देखिए आ गया चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। ठीक है, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कारतूस वही होता है जिसे दांत से खींच करके ब्लास्ट करना होता है। तो जो है सिपाही इसका विरोध कर दिया। ठीक है, कि दांत से नहीं खींच सकते हैं चर्बीदार कारतूस को। ठीक है दोस्तों, इसलिए 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। बात करते हैं अगला प्रश्न का कि 1857 में विद्रोह के किस नेता को धोंतू पंत कहा गया? तो धोतू पंत जो कहा गया वो नाना साहेब को कहा गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? तो बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? तो बिल्कुल मंगल पांडे संभाली थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न से, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी दोस्तों? तो मंगल पांडे की फांसी जो दी गई थी आपका 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है भारत के उत्तरी और मध्य दोनों में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था? तो सबसे पहला बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। तो इनमें कोई नहीं थे तो कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? तो 1857 यानी सिपाही विद्रोह में देने वाले व्यक्ति जो थे, पहला थे कोतवाल धन सिंह थे। कौन से दोस्तों? कोतवाल धन सिंह थे सबसे पहले बलिदान देने वाले व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, कब थे? कोतवाल सिंह थे। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का। 1857 के विद्रोह में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था वो आपका हिंदू और मुस्लिम का एकता था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का कि 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो तात्या टोपे जो किया था वो किस शहर से नेतृत्व किया था? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कानपुर से किया था। कानपुर ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कानपुर किस राज्य में पड़ता है। अभी अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया था? तो अंग्रेजों ने भारतीय सेना में यहाँ पे सेना में हो जाएगा, भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस का जो शामिल किया था वो कब किया था? 1857 में किया था, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। जनवरी 1857 में इसको शामिल किया, जिसके कारण जो है आपका सिपाही विद्रोह हो गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का कि 1857 में विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों? तो बिल्कुल मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। मिर्ज़ा गालिब ने देखा था 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वहीं अगला प्रश्न का। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो था वो आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो असफल होने का कारण यही था सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी था। केंद्रीय संगठन में कमी भी था और सामान्य योजना भी था। योजना कोई खास नहीं था, सामान्य था, इसीलिए यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, उपयुक्त दोनों। वही बात करते हैं कि 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल तात्या टोपे थे। तात्या टोपे ऑप्शन
वही बात करते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर कि 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन थे दोस्तों। तो बरेली विद्रोह का नेता जो थे आपका खान बहादुर जी थे। खान बहादुर ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पे है दोस्तों। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पे है दोस्तों, फटाफट कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिक का नेतृत्व कहाँ से किया था। रानी लक्ष्मीबाई सैनिक का नेतृत्व कहाँ से किया था दोस्तों। तो बिल्कुल झांसी से की थी। झांसी यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न कि 1857 में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 में इलाहाबाद से नेतृत्व का संचालन करने वाला था मौलवी लियाकत खान। मौलवी लियाकत खान था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का कि 1857 विद्रोह में किसने दिल्ली की सेनाओं का नेतृत्व किया था। तो दिल्ली की सेनाओं का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों। तो बिल्कुल बख्त खां था। कौन था दोस्तों, बख्त खां। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों कि 1857 में बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। बरेली विद्रोह का नेता कौन थे दोस्तों, बरेली विद्रोह। तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी खान बहादुर खान था। खान बहादुर खान ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उपयुक्त आंसर। वही बात करते हैं दोस्तों 1857 क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी। 1857 में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी। तो 1857 में फांसी जो दिया गया था वो किसे दिया गया था। तो आपका मंगल पांडे को दिया गया था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वही अगला प्रश्न का कि बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो बैरकपुर छावनी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो थे आपका मंगल पांडे थे। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इसका जो है आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा कि कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा 100% आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण 35-6 प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम के लिए अनिवार्य था। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।